रात का समय था। आसमान में पहले जैसे चमकते तारे अब वैसे नहीं दिखाई दे रहे थे। टोनी, खरगोश और तोता समुद्र किनारे बैठे थे और आसमान को देख रहे थे। खरगोश ने घबरा कर कहा, टोनी, आज आसमान में तारे बहुत कम हैं। कल तक ये सब कितने चमक रहे थे और अब देखो कितने बुझ गए हैं। तोता चहकते हुए बोला, शायद बादल आ गए होंगे या फिर सूरज की चाल बदल गई होगी। लेकिन टोनी की नजर गहरी थी। उसने देखा कि ये साधारण बात नहीं थी। आसमान के बीचों बीच एक अजीब सा अंधेरा गोल घेरे की तरह फैल रहा था, जैसे कोई धीरे धीरे तारे निगल रहा हो। टोनी ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, ये बादल नहीं है, ये तो कुछ और है, कुछ बहुत खतरनाक। अचानक समुद्र की लहरें हल्की हल्की कांपने लगीं। आसमान से एक सुनहरी चमकदार रोशनी नीचे उतरी और पानी पर ठहर गई। रोशनी के बीच से एक विशाल प्राणी दिखाई दिया, अंतरिक्ष कछुआ। उसकी पीठ पर पूरी आकाश गंगा का नक्शा चमक रहा था। तारों की रेखाएं उसके खोल पर ऐसे बनी थीं, मानो कोई प्राचीन रहस्य छिपा हो। कछुए ने भारी गूंजती हुई आवाज में कहा, छोटे रक्षकों, अब तुम्हें और बड़ा सफर करना होगा। छाया राजा की ऊर्जा का एक हिस्सा अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। उसने एक नया दुश्मन जन्म दिया है, शून्य सम्राट। वह तारे निगल रहा है। खरगोश डरकर पीछे हट गया। क्या? तारे भी निगल सकता है? अगर सारे तारे बुझ गए तो रात हमेशा के लिए अंधेरी हो जाएगी। तोता अपनी चोंच हिलाकर बोला, मतलब हमें आसमान से भी ऊपर अंतरिक्ष में जाना होगा? कछुए ने सिर हिलाकर कहा, हां, अगर तुम नहीं गए तो रोशनी हमेशा के लिए खो जाएगी। लेकिन सावधान रहना, अंतरिक्ष खाली नहीं है। वहां उल्का वर्षा, ब्लैक होल और शून्य सम्राट के सैनिक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। टोनी ने अपनी चमकदार आंखों से तारों की ओर देखा। उसके पंख हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। उसने दृढ़ता से कहा, हम पहले जंगल, झील, छाया, समुद्र और आसमान को बचा चुके हैं। अब तारे हमारी जिम्मेदारी हैं। हम चलेंगे, चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। कछुए ने मुस्कुराकर अपनी पीठ पर उन्हें चढ़ने का संकेत दिया। उसकी पीठ चमकने लगी और चारों ओर तारे नाचते हुए घूमने लगे। धीरे धीरे जैसे ही वह अंतरिक्ष की ओर बढ़ा, धरती की सीमा पीछे छूट गई। चारों, टोनी, खरगोश, तोता और कछुआ अब पहली बार अंतरिक्ष के गहरे अंधकार में उड़ रहे थे। आसमान का नीला रंग खत्म हो चुका था। अब केवल असीम काला आकाश और दूर दूर चमकते तारे दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, कई तारे अचानक बुझ गए। कहीं से ठंडी अंधेरी हवा जैसी लहर आई और उसके बीच से गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, मैं शून्य सम्राट हूं, रोशनी मेरी दुश्मन है और मैं इस ब्रह्मांड को अंधकार में बदल दूंगा। टोनी और उसके दोस्तों ने डर और साहस के मिले जुले भाव से एक दूसरे की ओर देखा। अब असली सफर सब्सक्राइब शुरू माय हो चुका चैनल था। आई एम सुमित। अंतरिक्ष कछुए की पीठ पर बैठकर टोनी और उसके दोस्त तारों के बीच सफर कर रहे थे। आगे का दृश्य मन को मोह लेने वाला था। चारों ओर अनगिनत तारे, जैसे किसी ने काले मखमली कपड़े पर लाखों हीरे बिखेर दिए हों। लेकिन बीच बीच में कुछ जगहें ऐसी थीं जहां तारे गायब थे। वहां केवल अंधेरा ही अंधेरा था। तोता इधर उधर देखकर बोला, कितना सुंदर है, पर थोड़ा डरावना भी, जैसे किसी ने आसमान को आधा निगल लिया हो। कछुआ गहरी आवाज में बोला, तारों की असली रानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वही तुम्हें इस अंधकार से लड़ने की शक्ति दे सकती है। कुछ देर बाद दूर आसमान में एक चमचमाती रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे वो एक आकार लेने लगी।
एक विशाल महल जो तारों और निहारिकाओं यानी नेबुला से बना था। महल की दीवारें चमकते तारों से बनी थीं और उसके चारों ओर इंद्रधनुष जैसी आकाश गंगाएं घूम रही थीं। खरगोश हैरान होकर बोला, वाह, ये तो जैसे सपनों का महल है। टोनी मुस्कुराया, नहीं, ये हकीकत है, यह है तारों का महल। महल के द्वार पर पहुंचते ही दरवाजे अपने आप खुल गए और चमकती हुई रोशनी का मार्ग बन गया। वहां से एक लंबी सुनहरी पोशाक में एक लड़की प्रकट हुई। उसके बाल रात जैसे काले थे, लेकिन उनमें असंख्य तारे चमक रहे थे। उसकी आंखें चमकते नीलम जैसी थीं और हाथ में वो एक क्रिस्टल का राजदंड यानी सेप्टर लिए हुए थी। कछुए ने धीरे से कहा, ये है तारा राजकुमारी। राजकुमारी ने पास आकर मधुर स्वर में कहा, टोनी और उसके बहादुर मित्रों, मैंने तुम्हारे कारनामों के बारे में सुना है, जंगल से लेकर आसमान तक। अब तुम्हें तारों की रक्षा करनी होगी, लेकिन सावधान रहो, शून्य सम्राट बहुत शक्तिशाली है। वो ब्लैक होल की ऊर्जा से अपनी शक्ति लेता है। टोनी ने नम्रता से झुककर कहा, हम हार नहीं मानेंगे, हम तारों को बुझने नहीं देंगे। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया। अचानक हवा में चमकदार रोशनी के 3 टुकड़े प्रकट हुए। टोनी को मिला स्टार क्रिस्टल पंख, जिससे वो तारों की गति से भी तेज उड़ सकता था। खरगोश को मिला स्टार शील्ड, जो किसी भी अंधकार किरण को रोक सकता था। तोते को मिला स्टार वॉइस स्टोन, जिससे उसकी आवाज गूंजकर दुश्मनों को हिला सकती थी। खरगोश ने ढाल हाथ में लेते हुए कहा, वाह, अब तो मैं भी सुपर हीरो जैसा लग रहा हूं। तोते ने स्टोन को चोंच से ठोककर हंसते हुए कहा, अब मेरी आवाज सिर्फ गाना ही नहीं, दुश्मनों को हराना भी कर सकती है। राजकुमारी ने गंभीर होकर कहा, याद रखना, ये शक्तियां सिर्फ हथियार नहीं हैं, ये रोशनी का प्रतीक हैं। तुम्हें इन्हें दिल से इस्तेमाल करना होगा। अचानक महल की दीवारें कांपने लगीं। आसमान में काले बादल जैसे धुएं का गुबार उठने लगा। एक गहरी भयानक आवाज गूंजी, मूर्खों, रोशनी हमेशा अंधकार से हार जाएगी। मैं आ रहा हूं। राजकुमारी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, वह था शून्य सम्राट, उसके सैनिक पास आ रहे हैं, तुम्हें तुरंत निकलना होगा। अगला रास्ता है उल्का वर्षा का क्षेत्र, वहां से गुजरकर ही तुम उसके करीब पहुंच सकते हो। टोनी ने अपने पंख फैलाए और दृढ़ स्वर में कहा, हम तैयार हैं, चलो दोस्तों, तारे हमारी राह दिखाएंगे। चारों दोस्त तारों की शक्ति से सुसज्जित होकर महल से बाहर निकले। पीछे से राजकुमारी की आवाज गूंजी, याद रखना, सच्ची रोशनी डर को मिटाती है। और वे निकल पड़े, सीधा उस जगह जहां हजारों टूटते तारे और उल्का सब्सक्राइब उनकी माय परीक्षा चैनल लेने नाम वाले है थे। सुमित। तारों का महल पीछे छूट चुका था। अब सामने दिख रहा था एक विशाल क्षेत्र, जहां हजारों टूटते तारे, उल्का पिंड और धधकते पत्थर तेज रफ्तार से अंतरिक्ष में इधर उधर गिर रहे थे। ये दृश्य उतना ही सुंदर था जितना डरावना। खरगोश ने कांपते हुए कहा, ये तो जैसे आग के तूफान में कूदना है, हम इसमें से कैसे निकलेंगे? कछुए ने शांत स्वर में कहा, यही तुम्हारी पहली असली परीक्षा है। अगर तुम इस क्षेत्र से बचकर निकल गए, तभी आगे बढ़ पाओगे। लेकिन सावधान रहना, शून्य सम्राट ने अपने डार्क कॉमेट्स को भी यहां छोड़ रखा है। टोनी ने अपने नए स्टार क्रिस्टल पंख फैलाए। उसकी पीली चिड़िया का शरीर अब सुनहरी चमक से दमक रहा था। उसने दृढ़ता से कहा, हम डरने नहीं आए हैं, चलो हम मिलकर इस उल्का वर्षा से निकलेंगे। और यात्रा शुरू हुई। आसमान में चमचमाते उल्का पिंड तीरों की तरह दागे जा रहे थे, कभी लाल धधकते, कभी नीले चमकते, कभी हरे रोशनी वाले। उनका टकराना ऐसे था जैसे आसमान में हजारों पटाखे एक साथ फूट रहे हों। टोनी बिजली की गति से उड़ता, खरगोश अपनी स्टार शील्ड उठाकर उल्का पिन्नू को रोकता, तो तोता अपनी तेज आवाज से टकराने वाले पत्थरों को धक्का देता। तोता चीखा, देखो मेरी सुपरसोनिक आवाज। हाँ। उसकी आवाज की गूंज से एक विशाल उल्का पिंड 2 टुकड़ों में बट गया। खरगोश हाफते हुए बोला, अगर मैं शील्ड में पकड़ूं तो ये पत्थर मुझे कब का चपटा बना चुके होते। टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन देखो, हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन तभी अंधेरे से कई परछाई जैसी आकृतियां प्रकट हुईं। वे थे डार्क कॉमेट्स।
उनके शरीर काले पत्थर जैसे थे और आंखों में लाल आग जल रही थी। वे उल्का वर्षा के बीच से निकलकर टोनी और उसके दोस्तों पर टूट पड़े। पहला कॉमेट खरगोश पर झपटा, लेकिन उसने शील्ड से रोका। धड़ाम! एक आग का गोला फट पड़ा। दूसरा कॉमेट तोते पर हमला करने आया। तोते ने अपनी आवाज और भी ऊंची कर दी, हाँ, और कॉमेट झटके से पीछे जा गिरा। लेकिन तभी 3 कॉमेट्स एक साथ टोनी की ओर लपके। टोनी ने पंख फैलाए और इतनी तेजी से घूम गया कि उसकी रोशनी ने उन्हें चकाचौंध कर दिया। वे अंधेरे कॉमेट्स तारे की चमक सहन न कर सके और बिखर गए। जब वे आगे बढ़े, अचानक एक विशाल चमकता हुआ उल्का उनके सामने रुक गया। उसके भीतर से गहरी गूंजती हुई आवाज आई, यात्रीगण, मैं हूं बुद्धिमान उल्का। मैंने सदियों से अंतरिक्ष में सफर किया है और मैं जानता हूं कि तुम्हारे सामने क्या आने वाला है। टोनी ने आदर से कहा, हमें बताइए आगे क्या खतरे हैं। उल्का ने धीरे से चमकते हुए कहा, तुम्हें ब्लैक होल के किनारे से होकर गुजरना होगा। वही शून्य सम्राट की शक्ति का स्रोत है, लेकिन वहां की गुरुत्वाकर्षण तुम्हें खींच लेगी। तुम्हें एक दूसरे को बचाए रखना होगा, वरना अंधकार तुम्हें निगल जाएगा। खरगोश ने कांपते हुए कहा, ब्लैक होल, अगर हम उसमें चले गए तो हमारा नामो निशान भी नहीं बचेगा। तोता फिर भी हंसते हुए बोला, ओह, तो अब असली रोमांच शुरू होगा। मुझे ये पसंद आ रहा है। टोनी ने गहरी सांस लेकर कहा, हम तैयार हैं। हम साथ रहेंगे और कोई भी हमें अंधकार में खींच नहीं पाएगा। उल्का ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तो जाओ और याद रखना, सच्ची रोशनी कभी बुझती नहीं। चारों दोस्त अब उल्का वर्षा को पार कर चुके थे। आगे दूर दूर तक एक काली खाई जैसी जगह दिखाई दे रही थी, एक विशाल घूमता हुआ ब्लैक होल। उसके चारों ओर तारे, धूल और चट्टानें घूमते हुए उसमें समा रहे थे। टोनी ने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, यही है अगली परीक्षा, तैयार हो? तीनों ने सिर हिलाया और वे ब्लैक Please होल की ओर subscribe उड़ my चले। channel Town चारों दोस्त Smith। धीरे धीरे ब्लैक होल के करीब पहुंच रहे थे। सामने का दृश्य अद्भुत और भयावह दोनों था। एक विशाल काला गोला जिसके चारों ओर चमकते तारे, पत्थर और धूल की रिंग लगातार घूम रही थी और सब कुछ खींचा चला जा रहा था। ब्लैक होल के पास जैसे ही पहुंचे, उनके शरीर भारी लगने लगे। खरगोश ने घबराकर कहा, अरे, मेरे पैर जैसे शीशे के हो गए हैं, मैं हिल भी नहीं पा रहा। कछुए ने गंभीर आवाज में कहा, यही है ब्लैक होल की शक्ति। अगर तुम डर गए तो यह तुम्हें अपनी ओर खींच लेगा। टोनी ने अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाया। उसके स्टार क्रिस्टल पंख चमकने लगे और रोशनी ने उसे आगे खींचा, लेकिन खरगोश धीरे धीरे पीछे सड़क रहा था। तोते ने चिल्लाकर कहा, खरगोश, पकड़ो मेरा पैर। खरगोश ने हाथ बढ़ाया, लेकिन खिंचाव इतना तेज था कि उसकी पकड़ छूट गई। वह सीधे ब्लैक होल की ओर खींचने लगा। नहीं! टोनी चीखा और बिजली की गति से उसकी ओर झपटा। उसने अपने पंखों की चमक को और बढ़ाया। एक सुनहरी रोशनी का पुल बना और उसने खरगोश का हाथ पकड़ लिया। लेकिन अब टोनी भी खुद खिंच रहा था। तोते ने तुरंत अपनी पूरी ताकत से आवाज निकाली, हाँ! उसकी गूंज ने ब्लैक होल के आसपास की धूल को हिला दिया और एक पल के लिए खिंचाव धीमा हुआ। कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपनी पीठ की गैलेक्सी शेल को चमकाया। उसके खोल से आकाशगंगा की रेखाएं निकलकर एक सुरक्षा चक्र बना ली। उस चक्र में टोनी और खरगोश को बाहर खींच लिया। आखिरकार वे सब मिलकर ब्लैक होल के किनारे से बच निकले। लेकिन जैसे ही वे सुरक्षित हुए, ब्लैक होल से गूंजती हुई आवाज आई, वही आवाज शून्य सम्राट की। तुम सोचते हो कि रोशनी अंधकार को हरा सकती है? मैं इस ब्रह्मांड की गहराई हूं। मैं वो खालीपन हूं जो सबको निगल जाता है। तुम्हारी छोटी सी रोशनी मुझे नहीं रोक पाएगी। चारों दोस्त ठिठक गए। आवाज इतनी गहरी थी कि उनके दिलों में डर समाने लगा।
खरगोश का चेहरा सफेद पड़ गया। टोनी, अगर यह सच में इतना शक्तिशाली है तो क्या हम जीत भी पाएंगे? टोनी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, डर ही उसकी असली ताकत है, लेकिन जब हम साथ हैं तो कोई अंधकार हमें नहीं हरा सकता। कछुए ने गंभीरता से कहा, यही है असली परीक्षा, डर को जीतना। अगर तुम डर गए तो तुम हार गए, लेकिन अगर तुमने विश्वास रखा तो रोशनी तुम्हें बाहर ले जाएगी। अचानक राजकुमारी की दी हुई शक्तियां और भी तेज चमकने लगीं। टोनी के पंख तारों की बारिश जैसे चमकने लगे, खरगोश की ढाल सुनहरी आग से दमकने लगी, तोते का पत्थर चमकदार घंटी जैसी गूंज उत्पन्न करने लगा। तीनों ने मिलकर अपनी रोशनी एक दूसरे में बांट दी। चारों ओर एक चमकदार स्टार डोम बन गया। ब्लैक होल का खिंचाव अब उन पर असर नहीं कर पा रहा था, बल्कि धीरे धीरे वे उस शक्ति से ऊपर उठते जा रहे थे। आवाज फिर गूंजी, मूर्खों, तुम बच भी गए तो क्या, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं तारा महल पर, और वहां तुम्हारी रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। आवाज गूंजते ही ब्लैक होल शांत हो गया। चारों दोस्त भारी सांस लेते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। खरगोश ने हंसकर कहा, उफ, मुझे लगा इस बार तो पक्का खत्म हो गए, लेकिन हम जिंदा हैं। तोते ने पंख फैलाए और बोला, और अब मैं और भी जोर से चिल्लाने वाला हूं ताकि वो शून्य सम्राट कान पकड़कर भागे। टोनी मुस्कुराया और बोला, नहीं, वो भागेगा नहीं, वो हमारा इंतजार कर रहा है और हमें जाना ही होगा। चारों दोस्त अब और मजबूत होकर ब्लैक होल की परीक्षा पार कर चुके थे। अब उनके सामने था अंतिम लड़ाई का रास्ता। दूर आसमान में चमकता दिख रहा था तारा महल, और उसके ऊपर मंडरा रहा था अंधकार का साया। चारों दोस्त टोनी, खरगोश, तोता और कछुआ धीरे धीरे तारा महल की ओर बढ़ रहे थे। महल के ऊपर अंधकार का विशाल साया मंडरा रहा था। शून्य सम्राट अपने पूरे रूप में दिखाई दिया। उसके शरीर में घने काले बादल थे, आंखों में लाल बिजली चमक रही थी, और चारों ओर ब्लैक होल की शक्ति घूम रही थी। शून्य सम्राट ने गूंजते हुए कहा, तुम सब यहां आए, पर रोशनी कभी अंधकार को हरा नहीं सकती। मैं इस ब्रह्मांड को अपने में समेट दूंगा। टोनी ने अपनी स्टार क्रिस्टल पंख फैलाए और चमकते हुए बोला, हमारी रोशनी सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये सबकी रक्षा के लिए है। तुम हार जाओगे। डार्क कॉमेट्स शून्य सम्राट के चारों तरफ घूम रहे थे। टोनी ने तेजी से उड़ान भरी और कॉमेट्स को इधर उधर भगाया। खरगोश ने अपनी स्टार शील्ड को चारों तरफ फैलाया और ब्लैक होल की ऊर्जा को रोका। तोते ने स्टार वॉइस टोन से एक गूंज पैदा की, जिससे दुश्मनों के पंख और हथियार कांपने लगे। शून्य सम्राट ने तुरंत बिजली का हमला किया, लेकिन टोनी ने अपनी चमकदार रोशनी से उसे मोड़ दिया। तारे उनके चारों तरफ घूमने लगे और डार्क कॉमेट्स पूरी तरह नष्ट हो गए। राजकुमारी ने राजदंड उठाया और कहा, अब समय आ गया है तारा क्राउन सक्रिय करने का। तारा क्राउन से एक विशाल चमकदार ऊर्जा की किरण निकली। ये किरण धीरे धीरे चारों दोस्त और महल के चारों तारे से जुड़ गई। टोनी के पंख और खरगोश की ढाल से निकलती रोशनी ने क्राउन के ऊर्जा को बढ़ा दिया। शून्य सम्राट ने गुस्से में बिजली और अंधकार फैलाया, लेकिन जैसे ही तारा क्राउन सक्रिय हुआ, सारी अंधेरी शक्ति उसकी चमक में समा गई। टोनी ने चिल्लाकर कहा, चलो दोस्तों, अब हम मिलकर उसे हराएंगे। चारों ने अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाया। टोनी का उड़ान और रोशनी, खरगोश की ढाल, तोते की गूंज, कछुए की गैलेक्सी मैप सुरक्षा, और एक विशाल ऊर्जा विस्फोट हुआ जिसने शून्य सम्राट को घेर लिया। शून्य सम्राट चीखते हुए बिखर गया। काले बादल धुंधलाए और धीरे धीरे तारों में बदल गए। उसकी शक्ति खत्म हो गई और ब्लैक होल धीरे धीरे सिकुड़कर गायब हो गया। तारा महल में सभी तारे फिर से चमकने लगे। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अद्भुत बहादुरी दिखाई। ब्रह्मांड की रोशनी अब सुरक्षित है। टोनी, खरगोश और तोता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कछुए ने हंसते हुए कहा, तुम सच में ब्रह्मांड के रक्षक हो। महल के चारों तरफ तारे चमक रहे थे।
छोटे उल्कापिंड और चमकते प्रकाश उनके आसपास नाच रहे थे। टोनी ने अपनी पंख फैलाकर आसमान में उड़ान भरी। खरगोश और तोते ने भी खुशी में अपने अपने तरीके से तैरते हुए उड़ान भरी। राजकुमारी ने उन्हें अंतिम बार चेतावनी दी, याद रखना, ब्रह्मांड बड़ा है, हमेशा रोशनी और अंधकार के बीच संघर्ष चलता रहेगा, लेकिन जो बहादुर और धैर्यवान हैं वही जीतते हैं। चारों दोस्तों ने सिर हिला दिया। वे जानते थे ये केवल शुरुआत थी। शून्य सम्राट की हार के बाद तारा महल और चारों तरफ की आकाशगंगा में शांति लौट आई। सभी तारे फिर से चमकने लगे और अंधकार धीरे धीरे गायब हो गया। तोता खुशी से अपनी उड़ान में नाच रहा था। वाह, हम सच में जीत गए, अब पूरा ब्रह्मांड रोशनी से जगमगा रहा है। खरगोश ने स्टार शील्ड हिलाते हुए कहा, अब मुझे लगता है कि हमारी ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि हमारी दोस्ती और टीम वर्क में है। टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, चाहे जंगल हो, झील, समुद्र, आसमान या अंतरिक्ष, हम हमेशा साथ रहेंगे। राजकुमारी ने चमकता हुआ राजदंड उठाया और कहा, तुम्हारी बहादुरी ने ब्रह्मांड में नई रोशनी पैदा की है, लेकिन याद रखना, ब्रह्मांड अनंत है, अंधकार हमेशा कहीं न कहीं छिपा हुआ है। तुमने अभी सिर्फ पहला अध्याय पूरा किया है। टोनी ने अपने पंख फैलाए और आसमान की ओर देखा। तो इसका मतलब है हमारे लिए और भी बड़े रोमांच आने वाले हैं। कछुए ने धीरे से कहा, हाँ, और तुम्हें हर बार अपनी ताकत, धैर्य और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना होगा। ब्रह्मांड में हमेशा नई चुनौतियां होंगी। चारों दोस्तों ने तारा महल से पीछे मुड़कर देखा। दूर किसी आकाशगंगा में एक और रहस्यमयी और विशाल आकृति ने अपनी आंखें खोलीं। कुछ ऐसा जो अब तक कभी नहीं देखा गया था। सुरक्षात्मक आभा से ढकी हुई, लेकिन शक्तिशाली और खतरनाक। टोनी ने धीरे से कहा, लगता है अगला रोमांच यही है और हम तैयार हैं। तोते ने चोंच हिलाते हुए कहा, मुझे तो अब इंतजार नहीं हो रहा, आगे की यात्रा शुरू करें। खरगोश ने हंसते हुए कहा, सच में यह तो अभी शुरुआत है, ब्रह्मांड में और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर मुस्कुराए और फिर आसमान की ओर उड़ान भरते हुए नई किरणों और चमकते तारे की ओर बढ़ गए। डर और अंधकार चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्ची रोशनी हमेशा जीतती है। ब्रह्मांड के हर कोने में रोशनी और अंधकार का संघर्ष चलता रहेगा और दोस्तों की बहादुरी नई कहानियां। और इस तरह सीजन 6 समाप्त होता है, लेकिन ब्रह्मांड में नए रोमांच और नए दुश्मनों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अगले सीजन को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को